हेलो दोस्तों, अभी ये सवाल देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे इधर पे देख लेना ध्यान से। मतलब केमिस्ट्री का केमिकल काइनेटिक्स का सवाल है। अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है। अभिक्रिया 3SN की SN+4+2 Cr इसको गिव्स 3SN+2 +2 Cr2 नहीं, यहाँ पर 3 है। यहाँ पर ये 3 कर लेना क्योंकि यहाँ पर 3 है रिएक्शन में। के लिए मानक इलेक्ट्रोड विभव 0+0.89 वोल्ट है। मानक गिब्स ऊर्जा ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन डालेंगे। सबसे पहले क्या लेंगे, वी नो दैट डेल्टा जी बराबर -N(F)E। ये गिब्स ऊर्जा का सूत्र होता है। और ये रही अभिक्रिया, अभिक्रिया ये रही। अब इस अभिक्रिया में हमको F का मान पहले से ही पता होता है, 96,500 है। और E का मान यहाँ पर दिया गया है। N का मान हमको कैसे निकालेंगे, N का मान ये 6 में लिख लिया, लेकिन N का मान 6 आया कैसे, यहाँ पर देखते हो। यहाँ पर देखिए ये सूत्र याद है, गुणांक गुणा ऑक्सीकरण संख्या। गुणांक गुणा ऑक्सीकरण, गुणांक क्या होता है, गुणांक की जो मतलब कि जो तत्व दिया गया इसका जो गुणांक ये रहा, ये हो गया। और ऑक्सीकरण संख्या है। और यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर इस पद में जो पहला पद दिया गया 3SN+4, यहाँ पर गुणांक है 3 और ऑक्सीकरण संख्या 4, तो यहाँ पर 12 है। और जब ये तत्व जब अभिक्रिया के बाद जब अभिक्रिया होगी तब इस तत्व पर ऑक्सीकरण संख्या कितनी बची, +2। अब बाद की क्या कहा जाता है, गुणांक और ऑक्सीकरण संख्या का गुणनफल निकाल लीजिए। 3 गुणा 2, 3 दूनी 6, इधर 12 से 6 हो रहा है, ठीक है। अब 12 से जब 6 रहा है तो मतलब कि परिवर्तन कितने का हो रहा है, 6 का। तो एक 12 से 6 होने पर n बराबर 6 आया। अब यहाँ पर 2Cr पर देख लीजिए, 2Cr में यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर प्रारंभ में आवेश शून्य है, कोई आवेश नहीं, यानी 0 है, ठीक है। तो 2 गुणा 0 यानी कि गुणांक गुणा ऑक्सीकरण संख्या 2 गुणा 0, 2Cr, तो 0 बराबर 0। अब 2Cr पर जब आगे अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है तो उस पर +3 आवेश आ जाता है, तो फिर उसका गुणा करेंगे, 2 गुणा 3 बराबर 6, यानी कि n बराबर 6 आ जाएगा। यहाँ पर 0 से परिवर्तन हो रहा है 6 में, यानी 0 से 6 में बढ़ रहा है, n बराबर 6। या तो फिर यहाँ पर घटे या परिवर्तन हो, n बराबर n मतलब कि सिर्फ एक ही पद में देखना है, कितने का परिवर्तन हो रहा है कितने का घट रहा है, ये सिर्फ एक ही पद में देखना। अगर इस पे देखना है तो इसी पे देखो, दोनों में मान सेम ही आएगा। अब ये नहीं कि इसका भी 6 लो इसका 6 लो 12 कर दो, नहीं, सिर्फ एक का देखना है 6, और दोनों में 6 बराबर आएगा, मतलब कि n का मान दोनों में समान आएगा। यहाँ पर जितना n का मान इसमें इन दोनों में है उतना ही इन दोनों में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर n इसी वजह से जब इन दोनों की जगह से n बराबर 6 तो इधर पे भी 6 हो गया। तो अभी सूत्र रख देंगे, डेल्टा जी और -6 गुणा 9 96,500 गुणा 0.89, इनका गुणा करेंगे, डेल्टा जी बराबर -5.515 जूल प्रति मोल। अब जूल प्रति मोल में आया है और इसको किलोग्राम प्रति मोल में देने के लिए 1000 का भाग दे देंगे, तो यहाँ पर 1000 का भाग दे दिया। अब 1000 का यानी तीन जीरो लगे हैं, यानी कि 1 2 3 बाद यहाँ पर दशमलव लगा देंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 0 था तो 1 2 3 बाद दशमलव लग गया, तो डेल्टा जी बराबर आ गया है -515.31 किलो जूल इंटू मोल इनवर्स। मोल इनवर्स क्यों, यहाँ पर प्रति मोल लिखा है, अब बटे में कोई चीज लिखी उसके ऊपर लेंगे, उस पर घात 1 हो जाएगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्यूशन।